से जुड़ी अपडेट को लेकर हम आपके सामने मौजूद हैं। दरअसल बिहार में होने वाले त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो रही है। हालांकि पंचायत चुनाव को लेकर अभी तिथि जारी नहीं की गई, लेकिन राज्य चुनाव आयोग ने सितंबर से नवंबर तक चुनाव कराने को कहा गया है। अब जो है, जैसे ही चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे ही उम्मीदवार अब जनता के बीच जाना शुरू कर दिया है। सरपंच हो या फिर मुखिया, हर प्रत्याशी इन दिनों वोटर की चौखट पर हाथ जोड़े नजर आने लगे। कोई अच्छी शिक्षा का वादा कर रहा है तो कोई गांव के विकास को लेकर वोट मांग रहा है। लेकिन उम्मीदवारों के लिए एक बार फिर बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर अटकलें लग गई। आपको बता दें कि पहले भी कोरोना की स्थिति को लेकर बिहार पंचायत चुनाव में रुकावटें आई थी, तिथि को आगे बढ़ा दी गई थी और एक बार फिर से बिहार में पंचायत चुनाव की तिथियों को लेकर संशय जारी है। दरअसल इस कार्य में सबसे बड़ी बाधा है 17 जिलों में बाढ़, क्योंकि जिस तरह से लगातार बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जिसे देखते हुए चुनाव की तिथियों में रुकावट आ सकती है। बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव की तिथियों को लेकर कोई फैसला लेने के पहले राज्य सरकार जिलों में बाढ़ की स्थिति को लेकर जिला अधिकारियों से फीडबैक लेने की तैयारी कर रही है। संभव है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में पंचायत चुनाव की तिथि आगे बढ़ा दी जाए। हालांकि इसे चुनाव के समेकित कार्यक्रम पर असर पड़ने की उम्मीद नहीं है। वैसे आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलों से आई रिपोर्ट के आधार पर 10 चरणों में पंचायत चुनाव कराने की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। आयोग शुरुआती चरणों के चुनाव कार्यक्रम में भले ही फेरबदल कर दे, लेकिन प्रक्रिया को नवंबर तक खत्म करने की पूरी कोशिश रहेगी। पिछले दिनों बिहार में 10 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव की तिथियों को लेकर एक गैर आधिकारिक सूचना भी सामने आई थी, जिसमें 20 सितंबर से 25 नवंबर तक मतदान कराने की बात सामने आई थी। हालांकि चुनाव की आधिकारिक सूचना राज्य निर्वाचन आयोग ही जारी करता है। आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले चुनाव की तिथि लीक होने को लेकर तमाम चर्चाएं भी पिछले हफ्ते चली थी। इसके बाद भी कयास लगाए जा रहे थे कि आयोग इन तिथियों को पुनर्व्यवस्थित कर सकता है। वहीं आयोग ने अब तक जो तैयारी की है, उसमें भी बाढ़ के संभावित असर वाले प्रखंड में बाद के चरणों में चुनाव कराने की ही बात है। हालांकि आयोग ने जिले से रिपोर्ट के आधार पर जब यह कार्यक्रम तय किया, तब बाढ़ के इतने खतरनाक रूप अख्तियार करने का अंदाजा शायद नहीं था। इस बार कई इलाकों में बाढ़ अनुमान से कहीं अधिक असर दिखा रही है। करीब 14 साल बाद भागलपुर की ओर रेलखंड पर बाढ़ के कारण यातायात बंद करना पड़ा, तो वहीं पटना के पास गंगा अपने रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचने से कुछ ही सेंटीमीटर नीचे रह गई। वहीं हाथीदह और कई इलाकों में गंगा ने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। गंगा के अलावा गंडक और कोसी जैसी नदियों में भी अब काफी पानी है। यही कारण है कि ऐसी स्थिति को देखते हुए बिहार पंचायत चुनाव की तिथियों में अटकलें लग सकती हैं। हालांकि अभी इस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। तो बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर जो भी अपडेट थी, वो हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की, और जो भी आगे अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल अभी दीजिए इजाजत। नमस्कार।